नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको समाजशास्त्र का अभी तक आपने पढ़ा आतंकवाद क्या है, कैसे फैलता है, इसके साथ उद्देश्य क्या है। आज आपको पढ़ाएंगे आतंकवाद का विकास के कारण या आतंकवाद का उद्भव, आतंकवाद कैसे पनपता है, क्या कैसे बढ़ता है। पहला है बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि। आतंकवाद का प्रमुख कारण बेरोजगारी की संख्या में होने वाली अत्यधिक मात्रा में वृद्धि। जब किसी बेरोजगार को जीवन यापन हेतु कोई रोजगार नहीं मिलता तो वह आतंकवादी संगठनों द्वारा सरलता से आर्थिक लाभ हेतु भ्रमित हो जाता है। होता क्या है, जब कोई युवा या कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए घूमता है कि कोई अच्छा सा कार्य मिल जाए, काम करने लगे, पैसे मिलने लगे, और जब उसको कार्य कोई नहीं मिलता है तो कोई भी आतंकवादी संगठन या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति कहता है आओ तुम्हें पैसे अच्छे से अच्छे दिलवाएं काम करने के। तो क्या है, आतंकवाद का रूप इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। वो व्यक्ति आर्थिक वृद्धि करने के लिए आतंकवाद का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आतंकवाद को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली का भी दोष है। क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी आतंकवाद का प्रमुख कारण मानी जाती है। यह ना तो शिक्षार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में सफल हो पाती है और ना ही उन्हें नैतिक मूल्यों को अपनाने हेतु प्रेरित करती है। नैतिक मूल्य यानी कि किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, समाज में किस तरह से बोलचाल करना चाहिए, ये अगर शिक्षा की स्थिति अच्छी कर दी जाए, उनको नैतिक मूल्य सिखाए जाएं, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है जटिल प्रौद्योगिकी का विकास। आज का जटिल प्रौद्योगिकी समाज सरलता से आतंकवाद का शिकार हो जाता है। परिवहन के अंदर संचार केंद्र, कारखाने तथा अन्य ऐसी प्रतिष्ठान आतंकवादी गतिविधियों के निशाने पर होते हैं। आतंकवादी चाहते हैं कि इनको नष्ट कर जनता में भय की भावना विकसित हो सके और तथा सरकार से निराशा बढ़ सके। प्रौद्योगिकी इस समय बहुत अच्छी चल रही है, वैज्ञानिक का क्षेत्र है। वैज्ञानिकों के द्वारा नई नई तकनीकों के द्वारा फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, संचार केंद्र के साधन बढ़ते जा रहे हैं और तरह तरह के कारखाने लगाए जा रहे हैं। अब इनके अंदर आतंकवादी अगर कुछ चीज़ें नष्ट करते हैं तो वो सीधा सा फर्क पड़ता है जनता पर। जनता सोचेगी परिवहन, अगर कोई परिवहन का प्रयोग कर रहा है, बस है, ट्रेन है, अगर यहाँ पर बम फेंके जाते हैं, आतंकवादी संगठन को लूटपाट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को ही नुकसान होता है। तो वो सरकार को दोषी मानते हैं, सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। नेक्स्ट है विस्तारवादी नीति। आतंकवाद का कारण विस्तारवादी नीति भी माना जाता है। शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्रों की सहायता देने के बजाय उन्हें अशक्त करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी निर्बल राष्ट्रों पर प्रभुत्व बनी रहे। मतलब विस्तारवादी नीति क्या है, अगर कोई देश, छोटा देश आगे बढ़ रहा है तो दूसरा देश कहीं ना कहीं उनको आतंकवादी निशाने पर ले लेता है कि ये आगे ना बढ़ पाए, इनको सुविधाएं कम कर देता है उसकी, जिससे वो असहाय महसूस करने लगता है, जिससे के द्वारा आतंकवादी उसको सीधा सीधा निशाना बना लेते हैं और वो पनप नहीं पाता। मतलब क्या है कि शक्तिशाली नहीं बन पाता, अपने राष्ट्र को विकासशील की श्रेणी में नहीं पहुंचा पाता है, ना ही विकसित की श्रेणी तो बहुत दूर की बात है, विकासशील श्रेणी में ही नहीं पहुंचा पाता है। ये कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति का ही दुरुपयोग करते हैं। राष्ट्रीयता की भावना में कमी भी आतंकवाद का कारण मानी जाती। कोई भी व्यक्ति जिसमें राष्ट्रीयता की भावना पाया जाता है सरलता से विदेशी आतंकवादियों की सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। क्या है राष्ट्रीयता की भावना? अगर कोई व्यक्ति अपने देश के हित के बारे में नहीं सोचता है तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी संगठन है वो सीधा सा टारगेट करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसको आसानी से देश विरोधी गतिविधियां करने में सहायता कर सके। और ऐसे लोगों की आज के समय देश में कोई कमी नहीं है। देश को नीचा दिखाने में, देश को विकसित ना होने देना, ये देश के अंदर ही कुछ लोग आतंकवादी संगठनों की सहायता करके देश को क्षति पहुंचाते हैं। आक्रमण के उन्नत तरीकों का इजाद, यानी कि आतंकवादियों को अत्यधिक परिष्कृत हथियार जैसे प्रक्षेपण शास्त्र एवं सुदूर नियंत्रण शस्त्र प्राप्त हो जाते हैं। विदेशी शक्तियां इन शस्त्रों की पूर्ति कर संबंधित
देश में अस्थिरता पैदा करने की, राजनीतिक एवं सैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। अस्त्र अत्यधिक नई नई तकनीकों के द्वारा आतंकवादियों को प्रदान किए जाते हैं। संबंधित देश यानी कोई भी एक देश कोई ना कोई तो बढ़ावा देता ही है, कोई भी देश हो पड़ोसी देश को, जिससे वो पड़ोसी देश को अस्थिरता पैदा करे, राजनीतिक हलचल पैदा करे और उसको बढ़ने ना दे। इस तरह की घटनाएं क्या हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। अब साधन क्या हैं, आतंकवाद के साधन या उनकी कार्यप्रणाली कैसी है। सबसे पहले आता है सार्वजनिक भवनों, रेलगाड़ी या रेल के पुल को बम से उड़ा देना। ये इनकी कार्यप्रणाली है, मतलब किस तरह से वो अपना अस्तित्व बनाना रखना चाहते हैं। तो पहला है सार्वजनिक भवनों, रेलगाड़ी या रेल के पुल को बम से उड़ा देते हैं, किसी वरिष्ठ नेता या अधिकारी की हत्या कर देते हैं, आगजनी या लूटपाट कर देते हैं, विमान का अपहरण करना, सार्वजनिक स्थलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर निर्दोष व्यक्तियों को हत्या कर देना, किसी सरकारी अधिकारी, राजनयिक या निर्दोष व्यक्ति को बंधक बना लेना, जहां तहां तोड़फोड़ करना या बम आदि रखना, कभी कभी दो समुदायों के मध्य घृणा का वातावरण उत्पन्न करना, जिससे आतंकवादी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह की घटनाएं आतंकवादी अपनी कार्यप्रणालियों को अपनाते हैं, जिससे देश में अस्थिरता पैदा हो जाती है। देश में आंतरिक आतंकवाद भी है और बाहर आंतरिक आतंकवाद देखेंगे आप, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे ज़्यादा अलगाववादी है। वो कभी नेता को, राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करते हैं, या कभी किसी गांव के लोगों को बंधक बना लेते हैं, या किसी IAS या IPS को बंधक बना लेते हैं, और कभी कभी CRPF पर भी अटैक करते हैं। इस तरह के आतंकवाद, देश को आंतरिक आतंकवाद तो झेलना ही पड़ता है, और शायद उसके अलावा बाहरी आतंकवाद, जैसे कश्मीर में आए दिन आर्मी कैंप पर अटैक होते रहते हैं, जो एक पड़ोसी देश के सहायता के द्वारा वो भारत पर अटैक करते हैं। इस तरह की आतंकवादी घटनाएं देश में कहीं ना कहीं दो जगह तो बिल्कुल दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है, कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में। इसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है, युवाओं को शिक्षित बने और आतंकवाद जैसी घटनाओं को ना होने दें। धन्यवाद।